वचन को हम मनन करेंगे। जैसे जोंक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जल जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। इन दो वचनों में हम एक संख्या के बारे में सीख रहे हैं। दो बेटियां जोंक की, वो क्या कहती हैं? दे 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 दे। वैसे तीन वस्तुएं, जो तीन चीजें जो तृप्त नहीं होती, वरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस। हम अगर एक और जगह सीखते हैं तो वहाँ हमें सीखने मिलता है, इसी संख्यात्मक बात को वहाँ पर हम सीखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसे हल्का सा देख लें, थोड़ा सा। आमोस की पुस्तक, उसके एक अध्याय और से आमोस उसके 1 और 3। यहोवा यूँ कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्र से रौंदा डाला। दावने वाला जो यंत्र है उसको रौंदा। और 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये गिनती की बात हो रही है, पाप। और हम परमेश्वर जो है यहाँ एक न्याय की बात को कर रहा है, और हम यहाँ पर जो नीति वचन 30 अध्याय के 15 और 16 वचन में यहाँ भी गिनती को देख रहे हैं। 3 क्या वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। ये गिनती की बात हो रही, वहाँ भी गिनती है, यहाँ भी गिनती है। और एक और बात है, परमेश्वर के इस वचन में हम एक और बात को सीखते हैं। अगर मान लो 6 अध्याय निकालते हैं नीति वचन का, तो वहाँ भी हम एक गिनती को देखते हैं। प्रियो, कलीसिया इस बात को जाने कि परमेश्वर के वचन में हर एक बात के मायने हैं। और उसकी 6 अध्याय उसके 16 वचन में हम पढ़ते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। वहाँ 3 4, और अगर मान लो ये गिनती यहाँ पर वरन 7 हैं जो जिनसे उसको घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष कलह वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाले पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अब इस जगह पर ये जो संख्या के रूप में लिखा है, और परमेश्वर इससे बैर रखता है, और परमेश्वर इसका पनिशमेंट देगा। और ये अपराध जो है, हमने आमोस 1 अध्याय उसके 3 वचन पढ़ा, 3 क्या वरन 4 अपराध के लिए मैं भी उसको दंड दूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है हम में राजा है, हम में न्याय है, और वो भाइयों के बीच में न्याय करता है। हमारे अंदर कोई अपराध है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस अपराध करके दंड को नहीं पाएं, परंतु अपराध से मन फिरा लें, ताकि हम परमेश्वर के न्याय को ना देखें। हम परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। धरती जलाई जाएगी, आसमान लपेटा जाएगा, एक नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, और एक नई दुनिया होगी, पाप से मुक्त।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वो उन्हीं के लिए होगी जो इसी जीवन में परमेश्वर को सन्मुख जान के चलते हैं, परमेश्वर को ये जान के चलते हैं कि वो है, अनदेखे को मानो देख कर चलते हैं, और गलती, अपराध, जानबूझकर अपराध नहीं करना। जो परमेश्वर को जानने पर भी उसकी योग्य बड़ाई नहीं कर, हमें परमेश्वर को महिमा करना है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में जो नई सृष्टि बनाया है, तो हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो अब जब हम मसीह में जीवन को जी रहे हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि गलत है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है। हम 6 वस्तुएं परंतु 7 वस्तुएं वहाँ देखते हैं जिन पर परमेश्वर बैर रखता है। और जिस चीज जो परमेश्वर से, जो शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, आत्मा पर मन लगाना परमेश्वर से प्रेम रखना है। अब हम इसको और गहरा सीखेंगे। यहाँ क्या कमी रह गई इस लिस्ट में, और कुछ 2 और चीज़ और जोड़ी गई है। हम 30 अध्याय में इन बातों को आज सीख रहे हैं कि 3 बातें मेरे जोंक की 2 बेटियां हैं जो कहती हैं दे दे दे, वैसे 3 वस्तुएं जो तृप्त नहीं होती। हम इस वस्तुओं के बारे में आज सीखेंगे। कौन कौन सी वस्तुएं तृप्त नहीं होती? वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस, इनफ, बस नहीं कहती है, तृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती। अधोलोक और बांझ की कोख। अधोलोक, सियोल, नरक। अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसरा है और बहुत सारे हैं जो उसमें चले जाते हैं। नरक भरा नहीं है, और वो बेपरिमाण मुंह पसारा है, और बहुत सारे लोग हैं जो, और कैसे चौड़ा और चाकल है रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है। और जो मार्ग बहुत, अब लोगों ने अपने अपने मार्ग को चुन लिया है और कहते सब मार्ग एक ही जगह पहुंचाते हैं। जो वचन सिखाता है कि ऐसा ही मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो आज जिसको जैसा जान पड़ता है वैसे वैसे करते हैं, जो परमेश्वर को सही, परमेश्वर की दृष्टि में सही है वो नहीं, पर जिसको जो चीज जान पड़ता है वैसे ही करते रहते हैं। हम न्यायों की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय के अंतिम वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उन दिनों में इस्राएलियों में कोई राजा ना था, और इसीलिए जिसको जो ठीक जान पड़ता था वैसे ही करते, जिसके मन में जैसा आता वैसे ही करते थे। लेकिन यही एक मूल कारण था कि वो बार बार जो है बंधुआई में जाते थे, बार बार जो है गुलामी में जाते थे, उनकी चीज़ें लुट जाया करती थी, और दूसरे जो लोग हैं उनकी चीज़ों को, उनकी फसल को सबको लूट लेते थे। और अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 1 वचन से 2 वचन से हम पढ़ते हैं, वहाँ सीखने मिलता है कि मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा, वो भी बड़ा परंतु उसके बच्चे सुरक्षा दूर हैं, उसकी फसल को लोग कांटों में से भी निकाल लेते हैं और वो उसके बच्चे नगर में पीछे जाते हैं, और फिर मैंने उसे धिक्कारा। तो हमारा जड़ पकड़ना, हमारा तरक्की करना मूढ़ता के साथ, मूढ़ता में परिश्रम करेंगे तो क्या सुरक्षा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस घराने से आता हूँ, हमारे घर में हम 5 भाई 1 बहन, हमारे चाचा उनके 3 बच्चे, हमारे माँ पिताजी सब लोग मिलाकर करीब 14 लोग। एक बड़ी फैमिली से मैं आता हूँ। मेरी जो दादी थी उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ कुछ चीज़ें सिखलाई कि पेट कोई फाड़ के नहीं देखता कि बासा खाया ताज़ा खाया। कपड़ों के अंदर जो कपड़े पहने कोई नहीं देखता कि वो नए हैं या पुराने हैं। खा लो कुछ नहीं होता, पहन लो कुछ नहीं होता, एडजस्ट करके चलो। और उनके मन में एक भय था कि लोग हमें इसलिए डराते क्योंकि धन नहीं है हमारे पास, संपत्ति नहीं है, या फिर इसलिए डराते हैं कि हमारे पास
डराने के लिए कोई है ही नहीं। तो उनके दिमाग में विचार आया कि धन बढ़ जाए तो फिर लोग हमें डराएंगे नहीं, हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, हमारा शोषण नहीं होगा। साथ साथ धन बढ़ा, उनके अंदर फिर भी प्रभाव नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने बच्चों को सिखलाया कि अगर अपने घर में 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे और वो बड़े हो जाएंगे तो सब लोगों को डर लगेगा, लोग हमसे लड़ना नहीं मांगेंगे। और एक आइडिया जो धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा वो तो ठीक ठाक रहा, लेकिन डर के मारे बनाई गई योजना जो है पूर्णतः सही नहीं होती है। डर के मारे दौड़ने वाले नहीं जीतते हैं, विश्वास में दौड़ने वाले जीतते हैं। दौड़ते सब हैं लेकिन जीतता हर कोई नहीं है। धैर्य के साथ, नियम के साथ दौड़ता है वही जीतता है। तो और दूसरी बात सिखाई थी उन्होंने कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे तो लोग डरेंगे। लेकिन एक बात में तो अमीर हो गए कुछ ही वर्षों में, लेकिन दूसरी बात में कुछ वर्षों के बाद ऑटोमेटिक गरीब हो गए। और 70 एकड़ ज़मीन है और सब व्यवस्थाएं हैं, और वो अगर 5 बच्चे 8 बच्चे बड़े हो जाएंगे और उस ज़मीन के जब हिस्से होंगे तो क्या होगा। और पैदा हुए हम तो अमीर से महसूस करें, लेकिन जब तक जवान हुए मालूम चला हम गरीब हैं। तो हमारे हिस्से में आने वाली ज़मीन 7 एकड़ 5 एकड़, कि हमारे पड़ोस में 30 एकड़ रखने वाला एक व्यक्ति, उसका एक ही बारिश। तो घबराहट और भय में योजना बनाई। तो हम कितने सारे उपाय करते रहते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर को देख के चलना, विश्वास से चलना। और इस्राएल राजा नहीं था, इसलिए वो जो है जिसकी जी में जो आता था वैसे ही करते थे। तो एक जब जो हो रहा होता है उससे जो घबराहट उत्पन्न होती है, जो विचार आते हैं उसके अनुसार इंसान करते रहता है। लेकिन कई बार बुढ़ापे में यदि हार जाए इंसान तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम भरी जवानी में गरीब सा महसूस करने लगे। हमारे सामने खड़ा होने वाला एक व्यक्ति जिसके पास 20 एकड़ जमीन, वही हमसे बड़ा। तो जो सोचा वो पूरा सही सोच नहीं थी। इस्राएली लोगों में सब लूटपाट हो रही थी। लोग उनके बच्चों को ले जा लेते थे, उनकी फसल को लूट लेते थे, उनके जानवरों को लूट लेते थे। और ये स्थिति हो रही थी क्योंकि वो परमेश्वर को देख के नहीं चल रहे थे। परमेश्वर ही राजा है, अनंत काल का राजा है। संसार के राजा अब होंगे और कल फिर नहीं होंगे। आपकी ज़िंदगी में जो अगुवे हैं वो हमेशा रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक अगुवा है जो अनंत काल तक हमारी अगुवाई करेगा। उसका वचन ये सिखलाता है कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब भी, तेरे बाल पक जाएंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा। और उसका वचन ये भी कहता है जब तू कब्र को जाएगा तब भी नहीं छोड़ूंगा। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर तब भी हमें नहीं डरना है। अगर परमेश्वर जो हमारा अगुवा है वो अनंत काल का साथी है, अनंत काल का पिता है, यदि उसको देखकर सन्मुख जानकर हम चलते हैं, अनदेखे को मानो देख कर चलते हैं, तो हम वो करेंगे जो उसको भाता है और वो नहीं करेंगे जो नहीं भाता है। पाप क्या है? जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में किया वही पाप है। तो हम सीख रहे हैं यहाँ पर वो सूची, जिसमें हम नीति वचन 6 अध्याय में एक सूची देखे, उसमें ऐसी क्या कमी रहेगी कि हाँ भी कुछ उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इस जो है काव्य का जो है लेखक जो है उस स्थिति में परमेश्वर की गहन अध्ययन को, गहन आवाज़ को सुना, उसने बड़ी बुद्धि पाई और उसने जो कुछ भी लिखा वो आज तक हमें काम आ रहा है। और हम इस बात को यहाँ सीखते हैं कि 3 वरन 4 चीज़ ऐसी है जो तृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती। आज परमेश्वर के लोग सेटिस्फाइड नहीं। पहली बात, हम सेटिस्फाइड नहीं। दूसरी बात, हमसे परमेश्वर सेटिस्फाइड नहीं। जब हम सेटिस्फाइड होंगे, वचन कहता कि संतोष सहित भक्ति वास्तव में बड़ी कमाई है। सेटिस्फाइड होना, संतोष होना। अब भक्ति में संतोष होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं प्रभु की सेवा को करता हूँ, लेकिन संतोष होना ज़रूरी है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लालच में, घबराहट में, बेचैनी में, अपनी लालसा में,
चल करके सब कुछ पालूं परंतु अपने प्राण की हानि उठाऊं, तो फिर तो हमें कुछ चीजें, हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर से बैर है। ये आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन आंखों से देख के लालसा आती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है। हमारे पास जो जो है उसका हमें घमंड आ जाता है, हमारे पास ये है, ये हम ये चाहते हैं, अपने सपने, अपनी चाहते हैं, लालसाएं, ये हमारे पास क्या है, ये हमें क्या चाहिए और वो हम पा ही लेंगे। उसकी लालसा में इतनी जम से बढ़े जाते बढ़े जाते बढ़े जाते और पता चलता है कि लालसा तो पूरी हो गई परंतु प्राण सूख गया। कई लोगों ने अपनी लालसा को पूरा कर लिया लेकिन उनका जो है भीतर शांति नहीं। क्या क्या किया उसको, चीज़ों को पाया। मेरी दादी बुढ़ापे में देख कर गई कि मेरे नाती पोते गरीब हो गए मेरे देखते देखते ही। लालसा पूरी हो गई उनकी, लेकिन वो जीविका का घमंड कहाँ रहा। कुछ दिनों बाद वास्तविकता पता चली कि अगर इसी जमीन के 7-8 हिस्से होंगे तो मेरे एक एक पोते को कितना मिलेगा, और मैंने क्या परिश्रम किया, वो जो परिश्रम किया उससे मुझे लाभ क्या हुआ। सोच सोच कर मेहनत की परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी फर्क पैदा नहीं कर पाई मैं। कहते हैं मूलधन से भी प्यारा ब्याज होता है एक सूदखोर को, ब्याज व्यापारी को। और बच्चे के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनको कहते हैं कि उनकी शादी होते देख लें, उनको बढ़ते बसते देख लें, लेकिन उन्होंने अचानक से एक ऐसी चीज़ देखी कि ये तो जो है वही स्थिति है जहाँ से मैंने शुरू की थी। वो 13 एकड़ ज़मीन को 70 एकड़ में जरूर बदल दिया, लेकिन वो डर के मारे उन्होंने अपने बेटे को आइडिया दिया कि घर में बच्चे 5-7 हों। तो कई बार जीविका का घमंड जो है अचानक टूट गया। लालसा जो चाहिए पूरी थी करना था, उसके तरीके जो है हम अपने जीवन में नहीं पूछते। जब तक परमेश्वर ना चाहे आप एक बेहतर समय को अपने जीवन में नहीं देख सकते। आपको यकीन करना है कि परमेश्वर आपका वक्त बदलेगा, आपके हालात परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर पर यकीन करना, उसको भाता वही करना है। जो परमेश्वर जिन चीज़ों से बैर रखता है उन चीज़ों को नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है हम किस और जा रहे हैं? आपकी लालसाएं जो है, परमेश्वर का वचन कहता है लालसाएं परमेश्वर पूरी करेगा, वो भी उत्तम पदार्थों से। हम लालसाओं के अनुसार क्यों करें, हम परमेश्वर के अनुसार करें। आपके अंदर विचार उठते हैं लेकिन वो परमेश्वर पूरा करे। आप यकीन करिए परमेश्वर आपको जो चीज़ें सपने दिया उन्हें पूरा भी करेगा, लेकिन आप परमेश्वर की लालसा को पूरा करें। प्रभु को क्या भाता है वो बात पे हमें ध्यान देना है। आइए परमेश्वर के वचन को और गहराई से थोड़ा मनन करेंगे। देखिए हम यहाँ सीख रहे हैं, इस बात को और गहराई से हम सीखेंगे। यहाँ क्या लिखा है कि अधोलोक तृप्त नहीं होती। बहुत सारे लोग अपनी लालसा पूर्ति करने के लिए कोई नियम वो किसी भी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। क्या होगा कुछ नहीं देखते, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। कई बार क्या होता है कि धन तो मिल गया लेकिन इज्जत नहीं है। कई बार क्या होता है इज्जत मिल गई लेकिन धन नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि इस मार्ग में धन, महिमा और जीवन तीनों है। धन जो खत्म नहीं होगा, जिसमें दुख नहीं है। महिमा जो कभी समाप्त नहीं होगी मर जाने के बाद भी। जीवन हम परमेश्वर पे विश्वास करके मर भी जाएं तब भी हम जिएंगे। उसने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा मर जाएगा तब भी जिएगा। तो परमेश्वर पे यकीन करके चलना है। लेकिन हम इसको सीख रहे हैं। अधोलोक में बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं। अधोलोक ने बेपरिमाण अपना मुंह पसारा है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जा रहे हैं।
और कितने सारे लोग जो है जी में आता वही करते हैं। कुछ लोग हैं अपने अपने मार्ग को चुन लिया है, उन्हें वो मार्ग अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में मृत्यु ही मिलेगी। अब पता है यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही, वो मार्ग जो ऊपर की ओर जाता है, परमेश्वर की ओर जाता है, यीशु मसीह वो मार्ग है। वही मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की ओर से आया और मनुष्य के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। स्वर्ग और धरती के बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पाप रूपी खाई थी, उससे प्रभु यीशु मसीह ने भर दी है। यीशु मार्ग है, यीशु वो सत्य है जिसमें आप छुटकारा पा सकते हैं। यीशु वो है जिसमें जीवन मिलता है, वो जीवन जो परमेश्वर चाहता है, जो आप चाहते हैं, वो यीशु मसीह नहीं है। दूसरी बात, बांझ की कोख। एक अगर बांझ स्त्री रहती है तो उसे बच्चा नहीं है और बड़ी मुश्किल से बहुत समय में उसे एक ही चाहत उसकी रहती है, क्या? जब तक बच्चा ना हो जाए उसे संतोष नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होती। और जैसे वो हो गया जैसे से, तो फिर बोलती एक और हो जाता। हम इसके बाइबल में कई उदाहरणों को देखते हैं। संतोष नहीं है। और एक और बात है, आप आत्मिक रीति से अगवे हैं, आपने किसी को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लाए, किसी को परमेश्वर की पास नहीं लाए, किसी के लिए दुख नहीं उठाया, किसी को परमेश्वर के राज्य में नए जन्म देने के लिए अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। परंतु फिर भी आप एक भी व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर नहीं आए, परंतु फिर भी गाने वालों के दल में आप खड़ा होना चाहते, आपका नाम कलीसिया में मंच से कहा जाए इसको चाहते, और फिर वो जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे, मान रहे, उस पर चल रहे, वो उनमें खड़े होकर के और व्यर्थ प्रकार की बातों को, अपनी बातों को उनके ऊपर चलाना चाहते हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं। व्यर्थ बकवास, तरह तरह की चीज़ें, आपकी जो कभी चीज़ें आप करे नहीं हैं वो चीज़ें आप करना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो कि दुख उठा रहा, परमेश्वर का ख्याल रख के चलता, क्लेश उठाता, आदर्श जीवन जीता, उसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं, लोग मन फेर पाते हैं, परमेश्वर से मुलाकात कर लेते हैं, और आप परमेश्वर का ख्याल करके बिल्कुल भी दुख नहीं उठाते हैं और अच्छे स्थान चुन लेते हैं, और फिर वो उन तमाम लोगों पर प्रभाव बनाना चाहते हैं। और जिसे संतान माता होने का एहसास ही नहीं है, और जिसे अपनी संतान होने का एहसास ही नहीं है। एक चिड़िया है, मूर्ख चिड़िया, इसका बोलते हैं शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग निर्दयता दिखाती है, मूढ़ अपने अंडों को जमीन में डाल के और वो ऐसे पंख फड़फड़ाती है, लालताम है, और लोगों को भी चाहते वो ऐसे ही करें। मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुभव आपको है नहीं, जो पीड़ा आपने उठाई नहीं, तो आप उनके साथ वैसा व्यवहार कर नहीं पाएंगे। पहली बात है कि परमेश्वर आपको चाहता है आराधना के दल में हो, परमेश्वर चाहता है कि आप खाली स्थान भरकर सेवा करें, लेकिन इससे भी पहले आता है परमेश्वर को सन्मुख जान के चलना, और जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी आप पाए जाते हैं वह परमेश्वर को दिखलाने के लिए आपको उसके क्लेश में भी सहभागी होना, उसको ध्यान रखकर यीशु को सन्मुख जानकर चलना है। तब आपके जीवन से परमेश्वर दिखेगा। जच्चा किसी पीड़ा सहना पड़ता है। एक परमेश्वर जन कहता है, मानो हमें भी जच्चा सी पीड़ाएं उठी, हम भी ऐंठे, हमारी भी पीड़ा हुई, हमने जना, तो क्या अगर हमने वायु को जन्म दिया।
हाँ, परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाना, परमेश्वर के राज्य में लोगों, नया जन्म के एहसास से लोगों को ले जाना। तो यीशु कहने से नहीं, यीशु दिखलाने से बात आती है। जब हम यीशु को दिखलाएंगे तब ये बात आती है। हम इस बात को सीखते हैं कि हमें वो परमेश्वर ने वो दिया है। आप एक और वचन आप निकालिए, यहाँ पर हम सीखेंगे पतरस की पत्री और 2 अध्याय 21 वचन। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हमें मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। और मसीह ने ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। और हम इसको अगर और पेज पर, तुम इसीलिए बुलाए गए कि उसके पद चिन्हों पर चलो, और वो तुम्हें आदर्श दे गया है। और अगर हम उसको 18 वचन से पढ़ते लिखते हैं, हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्लेश को सहना है, पीड़ाओं को सहना है। तो अभी हम सहना है। माँ जब वो जच्चा क्या करती है, जो उसको अधिक दर्द होता है तो वो ये जानकर बर्दाश्त करती है कि एक संतान तो उत्पन्न होगी। हमें भी परमेश्वर के राज्य में किसी को लाने के लिए क्लेश को उठाना है। जैसे और करते वैसे हमें नहीं करना है। परमेश्वर कहे कि देखो मेरे दास को, उसके जैसा कौन है ना। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह में हम जो परमेश्वर की से जो धार्मिकता के दास है, तो उसके समान अंधा कौन है, उसके समान बहरा कौन है, उसके समान गूंगा कौन है। बद होने वाले भेड़ की नाई वो सब कुछ सहता गया। बीते दिनों हमने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में हमने सीखा, उसकी 7 वाणियों में हमने सीखा, और उससे हमने एक निष्कर्ष को निकाला कि अब उसकी प्यास को हमें संपूर्ण करना है। क्या उसकी इच्छा है वो हमें पूरा करना है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें दुख भी उठाना है। दुख उठाकर आंसू बहा कर प्रार्थना किया। तो क्लेश में हमें सहभागी होना है। यदि हम मसीह में हैं, जो क्लेश में सहभागी होगा वो महिमा में भी और आनंद में भी सहभागी होगा। लेकिन हम यदि अपने विश्वास में जब जीते हैं और जब कठिनाई आती है, हम उसमें सहते नहीं हैं, पीड़ा नहीं सहते, जच्चा किसी पीड़ा नहीं सहते। ये तो समय होता है जबकि परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल करता है, देखिए हमारे ज़रिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। तो अच्छी मंच में प्रचार करना, गीत गाना, यही नहीं, परंतु इसके भी पहले हमें एक आदर्श जो मसीह हमारा है उसमें जीना है। और जिसमें मसीह को अपना आदर्श जानकर नहीं चलता, उस व्यक्ति को मैं मंच पे कैसे देख सकता हूँ? यदि मैं नहीं, क्या और कोई भी देख पाएंगे उसे?
और क्या वो जो भी लोगों से बोलेगा प्रभु परमेश्वर के नाम से, क्या कोई उसे ग्रहण करेगा? क्या कोई अंधा किसी को मार दिखा सकता है? हमें अपनी आंखों के लट्ठे को निकालने की पहले आवश्यकता है। कौन सी बातें हैं जो कि हमें अयोग्य घोषित कर रही है? देखिए, बांझ की कोख, बांझ कभी तृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती। कई लोग जो है लस्ट, अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषाओं के बहुत गुलाम होते हैं। अभी 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 और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कभी नहीं कहते बस, तृप्त नहीं होते। भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती। ये जो लेखक है ये इस्राएल देश में पाया जाता है, और वो समय वहां रेगिस्तान है, वहां की भूमि रेतीली भूमि है। अगर वहां पानी गिरता है तो वो भूमि तुरंत पानी को सोख लेती है, और आए तो और भी सोख लेती, और आए तो और भी सोख लेती, और आए तो और भी सोख लेती, कभी भी तृप्त नहीं होती वो। किन लोग ऐसे हैं, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, संतोष नहीं है। एक और वचन को हम सीखते हैं, हम तीमुथियुस की पत्री में अगर जाते हैं तो वहां हमें सीखने मिलता है कि 6 अध्याय तीमुथियुस की पत्री, उसके 6 अध्याय, उसके मैं समझता हूँ 10 वचन में हमें ये चीज़ सीखने मिलती है। 1 तीमुथियुस और उसके 10 वचन, 6 का 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया नहीं, पर रुपये का लोभ, लालच, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया। क्या तू अपनी दृष्टि ऐसी वस्तु पर लगा जो है ही नहीं, वो पक्षी की नाई ऊपर की ओर उड़ जाता है। 3 क्या वरन 4 अपराध के लिए दंड है, और परमेश्वर एक सूची को वहां रखता है। अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम विनाश की कटनी को काटेंगे, यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवन की कटनी को काटने पाएंगे। परमेश्वर कई बातों को हम पा सकेंगे। अगर गलतियों की पत्री में अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पर सीखने मिलता है 5 अध्याय और उसके 'शरीर के काम तो प्रकट हैं' 5:19, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। लालची व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, सेटिस्फाइड नहीं। कोई भी तरीका अपनाते हैं बड़े होने के लिए, अमीर होने के लिए। और लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है जो मसीह यीशु के हैं। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छोड़ें, न एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर का जन पौलुस कहता है, मैंने सीख लिया है घटना, बढ़ना, कमी घटी में जीना। हर हाल में हमें संतुष्ट रहना, और वो सिखाता है कि संतोष सहित भक्ति वास्तव में बड़ी कमाई है।
अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता, वो कभी नहीं कहता बस। बांझ की कोख कभी बस नहीं कहती। कितने सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया और वो परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं और परमेश्वर के लोगों में समान है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, जरा सा भी दुख नहीं उठाते, अपेक्षाएं बहुत सारी, और ये चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। और एक देखिए, भूमि जो तृप्त नहीं होती कभी भी, ऊषर भूमि, एक वचन सीखते हैं कि उस ऊषर भूमि पर रहना पड़ता है। एक घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चा माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, उनको बिल्कुल खुश नहीं करता है, अपने माता पिता को संतोष नहीं पहुंचाया, खेद में अफसोस में जी रहा उसका माता पिता, उन्हें कौन सा भाग मिलेगा बताइए? फिर कहते हैं माँ बाप ने भेदभाव किया। हमें अपने पालने वालों की अपेक्षाओं को जानना समझना है। सेटिस्फाइड होना। और हम सीखते हैं कि आग जो कभी नहीं कहती बस, आग की खासियत है उसमें और लकड़ी डालो और लकड़ी डालो, जितना भी डालो वो कभी कहती है बस बहुत हो गया। सारा जंगल भी जल जाए तो आग नहीं कहेगी बस आने दो। लकड़ी, फ्यूल, कितना कुछ डाल दिया, जिसे आग की जैसे नष्ट कर देते, सब नष्ट कर देते। बच्चों को ये दे दिया वो दे दिया, सब बर्बाद कर देते, सब बर्बाद कर देते। कितना फ्यूल, कितना ईंधन, कितना रसद, माता पिता हमारे लोग कितना कलीसिया से आप ले रहे, कितना सेवक भक्तों से कहाँ से ले रहे, लेकिन सब नष्ट हो जाता है। लालसा उड़ा देते हैं इसलिए नहीं मिलता है। लालसा परमेश्वर पूरी करेगा, वेट करिए। आपको जो मिला है उसे परमेश्वर की इच्छा अनुसार खर्च करना है। परमेश्वर आपको एक जिम्मेदारी दिया है, एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमेश्वर ने उसके पूर्ति के लिए आपको जो है जो कुछ भी सौंपा है, एक भंडारी की नाई आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। परमेश्वर उसका लेखा लेगा, लेकिन आप सब लालसा में उड़ा रहे, लालसा के अनुसार संतुष्ट नहीं है। तो फिर वचन सिखाता है कि इसीलिए नहीं मिलता। अब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों सब कुछ देगा जो व्यक्ति जो है जिसका है उसको देता नहीं है। एक भंडारी चाहिए कि समय पर दे, जिसका है उसको दे। आपको चाहिए नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वो सब पर ये आपकी जो लालसा है परमेश्वर देता है। नम्रता, महिमा पाने के लिए नम्रता आती है, दीनता। जो नम्र है वो धरती के अधिकारी होंगे, जो दीन है आज्ञाकारी हैं वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इस धरती पर भी हमें अधिकारी बनना है। अधिकारी हैं तो जिम्मेदारी भी है, अधिकार के साथ जिम्मेदारी, दायित्व है। तो परमेश्वर आप नम्र हो जाएं। पानी आकर ठहरता है तो वो जी पहाड़ पे नहीं रुकता, नीचे आकर रुकता है। नम्र हो जाएं, आज्ञाकारी हो जाएं। तो परमेश्वर चाहता है, देखिए 3 बातें हैं। बांझ की कोख, अधोलोक। ना अधोलोक तृप्त है, न बांझ की कोख तृप्त है, और ना ही भूमि, ऊसर भूमि, उसमें पानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृप्त नहीं होती। एक और बात है, आग। आग भी कभी तृप्त नहीं होती, ऊसर भूमि भी तृप्त नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होती। और अधोलोक और बांझ की कोख। ऐसे कितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं हो। वो जो भी ला के देते कुड़कुड़ाते रहते।
पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है, कुछ भी लाके दे कुड़कुड़ाते रहती है। आपका असंतोष आपकी समस्या को बढ़ाने वाला है। संतोष सहित भक्ति करना, जो है उसमें संतोष करना, बड़ी कमाई है वो। आपका पति जैसे एक बैंक मैनेजर लेके आता है वैसे लेकर नहीं आया सब चीजें, लेकिन वो जो है उसके अनुसार वो अपनी शक्ति से श्रेष्ठतम आपके लिए लेके आया है, लेकिन आप उसके साथ अपनी तुलना करते रहते हैं और इसीलिए आपको संतोष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका पति अपने जीवन से तुच्छ चीज आपके लिए लाया, वो अपनी जीवन में सर्वोत्तम चीज है उसकी शक्ति क्षमता अनुसार, लेकिन आप किसी और के पति के तुलना अपने पति से करते रहते हैं। अगर इस देश के बड़े कोई उच्च नेता है, वो अपने बच्चे को जैसे स्कूल में पढ़ा रहा है, जैसा खिला रहा है, वैसा आपके परिवार के लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग भी अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग ही आपको दे रहे हैं। अगर पति कमा के लाता है तो आप कोई चौकीदारी करने उसके पीछे पीछे नहीं चले जाते हैं। वो जहाँ से भी लेके आता है रास्ते में बहुत सारा बाजार पड़ता है, खा सकता है, लालसाएं वहाँ भी उत्पन्न होती होंगी, लेकिन वो अपने आप को मारता रहता है और कैसे कैसे खिलाता है। और आप जो कुछ भी लेके आए उसमें ना करके कितने सारे नुक्स निकाल देते हैं। सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से पूरा करेगा। परमेश्वर पर यकीन करना, संतोष रखना। यकीन और संतोष को मैं कहूंगा कि अगर यकीन है तो संतोष भी होगा, परमेश्वर करेगा। उस पर आस लगाए रहें, अपने दायित्व पूरे करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, संतुष्ट रहें। दुखिया के सब दिन दुख भर रहे। तो 4 चीजें अधोलोक, बांझिकोक, भूमि, रेगिस्तानी भूमि, सूखी भूमि, और एक और बात है वो आग, ये कभी तृप्त नहीं होती। कितना भी लकड़ी दे दो तब भी आग तृप्त नहीं। कैसे लोग हैं, कितना भी दे दो तृप्त नहीं होते। बच्चे लोग को कितना दे दिया, अरे कितने साल से दे दिया, तृप्त कभी नहीं, संतुष्ट कभी नहीं। पत्नी को कितने साल से वो सर्वाइव कर, कभी तृप्ति नहीं आई। परमेश्वर देगा जो देना है वो, लेकिन आपको परमेश्वर को सन्मुख जान के ही चलना है। ये ऐप छोड़ना होगा हमें। कुड़कुड़ाने, असंतोष के कारण कुड़कुड़ाहट आती है, कुड़ करते रहते हैं। क्यों भाई? एक बांझ स्त्री अपने पति पर कुड़कुड़ाती रहती थी और वो पति ने बोला, मैं कोई परमेश्वर हूं, मैंने तेरी कोख को बंद कर रखा है क्या? परमेश्वर से प्रार्थना कर, वही कोख खुल सकता है। आपकी जिंदगी में आपको परमेश्वर कुछ देता, उसके पहले उसकी कीमत का एहसास कराता, उसकी वैल्यूएबल है वो कितनी। आप अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना है, क्लेश में खड़े रहना है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने रिश्तों में परमेश्वर को जगह दीजिए। जब आप परमेश्वर को अवसर देंगे, परमेश्वर वहाँ काम करेगा। आप जब धीरज से परमेश्वर की बात जोहेंगे, यकीन रखेंगे, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको अपने दायित्वों को पूरा करना है बिना कुड़कुड़ाए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना चाहिए। तुमने लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या ये उन अभिलाषाओं से नहीं जो संसार में होती है? ये वचन में हम सीखते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय। ये निर्बुद्धि गलती तुमको किसने मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखा गया।
और फिर ढूंढिए, याकूब की पत्री में लिखा है, उसको पढ़िए मिलाकर। क्या ये उन अभिलाषाओं से नहीं जो तुम्हारे भीतर लड़ती भिड़ती हैं, दिमाग में लड़ाई होती रहती है? उसके पास तो ये है, हमारे पास क्यों नहीं? कितने बार, कितने साल हो गए अपने पति को खोजते रहते हैं, वो फलानी की शादी हुई, उसको सब मिल गया, मेरे साथ तो कितने साल हो गए, मैं कितनी परेशान हूँ। वो कितना कुड़कुड़ाहट आपके जीवन में। देखिए, अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पर। अब हम इस सबसे पहली बात 15 वचन के, जौ की 2 बेटियां जो कहती दे 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 दे, ये एक चीज है। जौ इसका आकार बदलता है। आपको पता है जौ की खासियत क्या है? वो खून चूसती है। जौ की 2 बेटियां, जीभ की, जौ की जीभ की 2 भाग होते हैं। और इसको और गहराई से समझना है तो इसी 30 अध्याय के उसके 11 वचन से पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते, अपनी माता को धन नहीं कहते। किस वजह से श्राप देते? कोसते रहते हैं, पिता को कोसते रहते हैं, माता को धन नहीं कहते, कुड़कुड़ाहट, लालसाओं चलते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया, अशुद्ध है अपनी दृष्टि में सब। एक पीढ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है, उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं, परमेश्वर से बैर रखता है। क्यों ऐसे हैं? एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार, उनकी दाढ़ें छुरियां हैं। जौ के बारे में कहा, ये ऐसा परजीवी है जो कि एक शरीर में जाकर काम करना शुरू करता है। वो उस पर से खून चूसता है, खून चूसने के पहले अपने दांतों का प्रयोग करता है, उसमें घाव करता है, पता भी नहीं चलता, इतनी तेज। और फिर अपनी जीभ को उस पर चिपकाता है और उसमें से खून को चूसता है। खून चूसते 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 वो इतना फूल जाता, उसका आकार बदल जाता है। और चाहे उसे मरना भी क्यों ना पड़े, वो चूसते ही रहता है। लेकिन उससे क्या जन्म लेगा? जोंक से जोंक जन्म लेगी। माथे में जुएं पालने से कोई लाभ नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कई लोग दीन और दरिद्र मनुष्यों को बड़ी जम से जुए के समान चिपके हुए हैं, लीच। वो किसी को कोई लाभ नहीं देंगे, उनके घर में होने से कोई लाभ नहीं, कलीसिया में होने से कोई लाभ नहीं, पति होने का कोई लाभ नहीं, तो कहीं पत्नी होने का कोई लाभ नहीं। क्या जिनसे तुम अपेक्षा करते हो उन्हें तुमसे अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? और जिनसे तुम अपेक्षा करते हो, क्या उन लोगों के प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं? हमें सीखना यह है कि हम जिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो हमको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? वो हमें ग्रहण कब करेंगे? जबकि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उनकी उम्मीदों, बच्चों को माता पिता की अपेक्षाओं को समझना चाहिए, तब भी ग्रहण किए जाएंगे। पत्नी को पति की अपेक्षाओं को समझना चाहिए, तब वो ग्रहण की जाएगी। वचन कहता है, तेरा नाम ग्रहण की हुई ना त्यागी हुई पड़ेगा। हम कई बार अपने भरे पूरे परिवार में त्यागा सा महसूस करते हैं, छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। क्या ये लालसाओं से नहीं हुआ? अब लालसाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? अपने दायित्व पूरे करना नहीं चाहते। तो जौ की 2 बेटी होती, कभी भी क्या कहते थे? दे 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 दे। कई लोग ऐसे हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। वो आपके जीवन में सिर्फ एक लीच के जैसे हैं, जुए के जैसे हैं। चाहिए उनको, बस चाहिए चाहिए, दे दो दे दो दे दो। बाइबल क्या कहती है? लेने से देना धन्य है। और जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारा नहीं नापा जाएगा। जुए पालने से कोई लाभ नहीं होता।
आपके जीवन में अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपने दायित्व नहीं पूरे कर रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपको कोई प्रकार की जवाबदेही नहीं है। आपसे कोई कुछ पूछ ले, कोई जवाब पूछ ले, कोई काम दे दे, आपकी प्रतिक्रियाएं देखो। आप उस परिवार का हिस्सा हैं कि नहीं? अगर खाना बनता है तो कोई बनाने वाला अपने लिए बना लेता है कि सबके लिए बनाता है? तो तुम्हारी ज़िंदगी में उन लोगों का क्या स्थान है? बेअदबी जो है, मांगते हैं कुछ तो तुम क्यों नहीं देते? एक पिता अपने घर आया, उसने पानी मांगा, एक बच्चे ने से बोला तू दे दे तो उसने नहीं दिया, दूसरे को बोला तू दे तो बोला नहीं दूंगा, परंतु फिर बाद में पछताया और वही ला के दिया। किसको पिता लाड़ करेगा? एक पिता ने अपने पुत्र को कहा जा दाग की बारी में काम कर, उसने कहा जाता हूं और नहीं गया। दूसरे ने कहा तू जा, तू काम कर, उसने नहीं जाता, लेकिन फिर वो गया पछता कर। पिता किससे प्रेम करेगा? आपको परमेश्वर की नज़र में प्राथमिकता चाहिए तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर पछता करके, मन फिरा करके वो करना है। कितने समय से आपको परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि आप परमेश्वर के काम को करें? आपको अपने ही काम से, आपके घर में लोग अपने कुछ काम आपको सौंप देते हैं, आप सोचते मेरा कोई काम नहीं। ऐसा नहीं है। आप पाना बहुत कुछ चाहते, देना बिल्कुल नहीं चाहते। तो आपको परमेश्वर से अपेक्षाएं हैं, परंतु परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। ये चीज़ें छोड़ना होगा। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, कुड़कुड़ाने वाली, ये सब चीज़ें आपको छोड़ना होगा। 6 वरन 7 हैं और हम इनको मिला दें तो और बहुत सारी हो जाती हैं। वो हर एक चीज़ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से अलग करें। वो इज़राइली जो परमेश्वर की सन्मुख जान के नहीं चले, कोई राजा नहीं, जो जी में आ रहा वही कर रहे हैं। आज आपके घर में जो अगुवा है उसकी आप कोई कदर नहीं करते, उसकी बात सुन कर कैसे आप प्रतिक्रियाएं करते हैं। लेकिन वो अगुवा जब नहीं रहेगा तब समझ में आएगा कि एक अगुवे का हृदय कैसा होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति का हृदय कैसा होता है। एक ही व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर सब नहीं चला सकता। यदि कोई पैसा कमा के लाता, काम कर लाता है, तो कोई इस व्यक्ति को खर्च करता है। वो अकेला ही नहीं खा लेता, परंतु वो उसको जिसकी जैसी आवश्यकता वैसी बात बांट देता है। एक परिवार है, परिवार में सक्रियता के दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करना है। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे ऐसी चीज को अलग करना चाहता है। असंतोष, बहुत पाने की अपेक्षा, पर पाने के लिए कर क्या रहे? 2 बातें हैं। एक वो चीज़ जो आप चाहते हैं, एक वो चीज़ उसको पाने के लिए करना क्या चाहिए। जो चाहिए वो और वो जो करना चाहिए वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो हमें चाहिए उसका दाम है, एक वो चीज़ है वो दाम चुका कर हम वो पाएंगे। हमारे सपने, हमारी लालसाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा। उसने क्रूस पर जो अपना बलिदान दिया और उसने हमारे पापों के लिए लिया, उसने हमारे श्रापों के लिए लिया, उसने हमारे दुर्भाग्य को, मरी को ले लिया और मसीह यीशु में मन फिराकर हमने परमेश्वर की संतान बन गए। और अब परमेश्वर हमसे मेल और मिलाप रखना चाहता है। हम परमेश्वर से मिले रहें, हम मूर्ता में जड़ ना पकड़े। हमें परमेश्वर के डिल्लोर में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना है। मसीह को अपना आदर्श समझना है और हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया कि हम मसीह के पद चिन्ह चलें। हमने उसकी शोभा और सुंदरता देखे, हमें क्लेश सहना है। आप अपने परिवार में जो दायित्व पूरा कर रहे हैं, उसमें जो पीड़ा है, कष्ट है, उसे आपको यूं ही पार कर जाना है। परमेश्वर पे यकीन रहे, वो आपकी लालसा पूरी करेगा। कुछ चीज़ें जो परमेश्वर ही पूरा करेगा।
कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है। आज परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि जो आपके लिए उत्तम और सही है वो आप कदम उठाएं। बंद करना है अभी से कोसना। हमें हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द निकलना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए नहीं। हमें कभी कहना होगा प्रभु हाँ प्रभु धन्यवाद, बस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप परमेश्वर की नज़र में गलत हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी नज़र में सही बने। आज ही मन फिर आएँ, विश्वास करें यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर चाहता है यदि तुम मन फिराओ, विश्वास करो और नाश ना हो, इससे परमेश्वर खुश होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले सभी तमाम लोगों को प्रभु आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, ये स्वभाव इनमें से किसी में ना हो, कड़वी जड़ ना हो, बुराई ना हो प्रभु जी। हर एक बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल। हर एक को प्रभु तू योग्य कर, भले काम के लिए तैयार कर। बच्चे माता पिता को आदर करने वाले हों। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम बढ़ जाए इन दिनों में। यार प्रभु जी, इन कठिन समयों में प्रेम समाप्त ना हो, परंतु प्रेम बढ़े और हम हर कोई प्रभु आप में जड़ पकड़ने पाएँ। पिता परमेश्वर, आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से होकर प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक जन के ऊपर होता रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय।